हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट, जिसको हम हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल। चलिए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराते हुए ही सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमको 2 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो मैं इसका डायरेक्ट आपको लॉजिक बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें अपने मन से 2 जीरो ऐड कर देना है। मतलब 2 में आप 2 जीरो अगर ऐड करोगे तो वो आपका 200 हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है कि आपको ये देखना है कि 200 के नज़दीक में किसका स्क्वायर जाता है। तो आप देखोगे 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 14 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 196 होता है। मतलब 14 इंटू 14 इक्वल टू 196। तो आपका लॉजिक ये है क्वेश्चन का कि जो आपका स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 2 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो अपने मन से 2 जीरो ले लेना है। उसके बाद आप ये देखोगे कि किसका स्क्वायर उसके नज़दीक है। हाँ, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि स्क्वायर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा और नज़दीक होगा। लेकिन इससे अगर ज़्यादा होगा तो वो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या करोगे, तो इसका आंसर जो होगा 14 आया, जो 196 हुआ, इसके बीच में आप दशमलव दे दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल √3 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप अपने मन से इसमें 2 जीरो ले लोगे। अपने मन से 2 जीरो ले लोगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। और उसके बाद आपको देखना है कि 300 के करीब में किसका स्क्वायर जाता है। तो अगर आप 17 का स्क्वायर देखते हो, 17 इंटू 17 इक्वल टू 289, मतलब 289। तो ये इसके करीब में अगर 18 का आप देखोगे तो 18 ये 300 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपको नहीं लेना है। तो 17 का स्क्वायर जब आ रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.7 हो जाएगा। डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन और आपको करवाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड √4 का, मतलब 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं आपको अब डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखाता हूँ। जैसे इसमें अपने मन से 2 जीरो लोगे तो ये आपका 400 हो जाएगा। और आप 20 का स्क्वायर देखोगे तो 400 होता है। तो आप वहाँ तक ले सकते हो जहाँ तक ये आपका रहेगा। 20 का यहाँ पे 2 जीरो आप लिए तो ये 400 हो गया। और अगर आप 20 इंटू 20 देखते हो तो ये 400 होगा। तो इसके इक्वल में आप ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2.0। ये आपका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको 5 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2 जीरो जब आप इसमें ऐड करोगे तो आप स्क्वायर देखोगे कि किसका स्क्वायर 500 के नज़दीक में है। तो आप ये देखो 20 का स्क्वायर 400 हो जाता है। अगर आप 22 का स्क्वायर देखते हो तो 484 होगा। सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट करवाता हूँ। 5 अपने मन से 2 जीरो ऐड करना है। और अगर आप 22 का स्क्वायर देखोगे तो ये आपको 484 आएगा। और अगर आप 23 का देखोगे तो वो 500 से ज़्यादा जाएगा, तो वो आपको लेना नहीं है। तो ये 22 है, तो इसका जो आंसर होगा 2.2। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, और ये मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर 7 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो डायरेक्ट इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे 7 है तो अपने मन से 2 जीरो बैठा लगा दोगे और या बैठा दोगे। और उसके बाद आप देखोगे कि इसके नज़दीक में किसका स्क्वायर जाता है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। लेकिन अगर आप 26 का स्क्वायर देखोगे, 26 इंटू 26, तो ये हमारा 676 इसका स्क्वायर जाता है, जो 700 के नज़दीक में है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट 2.6, ये आपका आंसर हो जाएगा।
सो आई होप गाइज कि आपको ये लॉजिक जरूर समझ में आई होगी। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक है वो लिखवा ही देता हूँ नोट पॉइंट में। चलिए जैसे नोट पॉइंट में क्या ट्रिक है, जो क्वेश्चन रहेगा उसमें अपने मन से दो जीरो ऐड कर देंगे और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसका स्क्वायर उसके नज़दीक है। हाँ, और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। और जो आएगा और जो हम लेंगे उसके बीच में दशमलव बैठा देंगे। सो ये हमारा ट्रिक हुआ गाइज। आई होप गाइज कि आपको ये ट्रिक जरूर समझ आई होगी। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।